हैं जिस तरह से इन कट्टर आतंकियों की संपत्तियों को चिन्हित किया गया और इन्हें कुर्क करने की तैयारी एनआईए कर रही है। होल्ड पर चलिए हम हमारे एडिटर से संपर्क करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए कट्टर आतंकियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। साउथ कश्मीर में ये संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्क किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इनपुट आपको दे रहे हैं। मोहम्मद शफी वानी और टीका खान की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। 2018 में जेल ब्रेक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी पर एनआईए बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है। एनआईए ने कट्टर आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया है। दक्षिण कश्मीर में ये 8 संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्क किया गया। दक्षिण कश्मीर वही इलाका है जहां एक वक्त पर आतंकवाद अपने चरम पर था। यहीं से घाटी में आतंकवाद की नींव रखी गई और यही दक्षिण कश्मीर है जहां अब 8 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। खूंखार कट्टर आतंकी थे जिनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। शफी वानी और टीका खान की संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्क किया गया है। मामला 2018 में जेल ब्रेक से जुड़ा हुआ है और समय समय पर एनआईए इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इससे पहले भी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और अवंतीपोरा में एनआईए ने छापेमार कार्रवाइयां की थी। टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कुछ मामलों में ये ठोस कार्रवाई एनआईए की तरफ से हुई थी। अब एक बार फिर से एनआईए ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जहां कट्टर आतंकी शफी वानी और टीका खान की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। 8 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें कुर्क किया गया है। दक्षिण कश्मीर में ये 8 संपत्तियां मौजूद हैं जिन्हें कुर्क किया गया है। ये मामला 2018 जेल ब्रेक से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कश्मीर में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आठ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें कुर्क किया गया है। कट्टरपंथी आतंकवादी हैं दक्षिण कश्मीर के जिनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। दो 2018 में जेल ब्रेक से जुड़ा हुआ ये मामला है। इन्होंने आतंकी घटना को अंजाम देकर 2 श्रीनगर पुलिस के अफसरान को गोली मारी थी और भागने में कामयाब हुए थे। ऐसे में कुछ आतंकियों को पकड़ लिया गया था और अब बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की है। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए? दक्षिण कश्मीर में जिस तरह से 8 संपत्तियों को कुर्क किया गया है और बताया जा रहा है ये कट्टर आतंकवादी थे जिन्होंने घाटी में आतंकवाद फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए जैस्मिन, ये मामला 2018 का है जब नाविद जट नामी पाकिस्तानी आतंकवादी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था और श्रीनगर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था उसे, तब 2 आतंकवादियों ने हॉस्पिटल पे अटैक किया था जिसमें 2 पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया था और नाविद जट को लेकर वहां से फरार हो गए थे। 2018 के लगभग जुलाई अगस्त के महीने में 5 आरोपी इस केस में एनआईए ने अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद चार्जशीट फाइल की गई थी जिस चार्जशीट में 6 आतंकवादियों को नामजद किया था। उसके बाद से ये कार्रवाई चल रही है। 2 इसमें जो मेन एक्यूज थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया, मोहम्मद शफी वानी और मोहम्मद टीका खान के तौर पे, इसमें से टीका खान और मोहम्मद शफी दोनों एनआईए की हिरासत में हैं। अब एनआईए ने आज लगभग 8 प्रॉपर्टीज जो इन 2 आतंकवादियों को बिलोंग करती है उसे अटैच किया है। ये साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इनकी 8 प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया गया है। आज सुबह से ही एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ इन लोकेशंस पर पहुंची है और वहां पर इन आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया है। जैसे आपने कहा कि कितनी बड़ी कामयाबी है, देखिए जैस्मिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि इस तरह से अगर आपको आतंकवाद को कश्मीर से जड़ से उखाड़ना है तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं
वो निहायत ही जरूरी है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि आतंकवादी आतंकी घटना को अंजाम देते थे और उनके प्रॉपर्टीज पे या उनकी जो उन्होंने जो इलीगल एसेट्स इकट्ठे किए थे उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और जब वो रिहा होते थे फिर से वो अपनी लग्जरियस लाइफ जो जिया करते थे, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से पाकिस्तान से भी फंडिंग आया करती थी। तो अब जो ये कार्रवाई हो रही है, इन आतंकवादियों की प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके घर वालों का भी इन आतंकवादियों पे अब प्रेशर रहेगा कि आप इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा ना लें, क्योंकि इससे फिर पूरी फैमिली जो है वो सफर करेगी। कहीं ना कहीं उस फैमिली को ये पहले भी सोचना चाहिए कि जब उनका कोई परिजन आतंकवाद के राह पे जाता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तब उस फैमिली को ये नतीजे को ध्यान में रख के अपने उस परिजन को मना करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है जिसे आप अंग्रेजी में डेटरेंस कहते हैं, ये एज अ डेटरेंस काम करेगा कि और लोग जो हैं वो आतंकवाद की तरफ, आतंकवाद की राह में ना जाएं। उन लोगों के लिए एक सबक होगा कि अगर आप आतंकवाद की राह पे जाएंगे, भारत विरोधी गतिविधियां करेंगे, तो उसमें आपको इस तरह का नुकसान जो है वो झेलना ही पड़ेगा। और चाहे वो एनआईए हो, चाहे एसआईए हो, चाहे एसआईयू हो, वो आपको छोड़ेगी नहीं और आपकी पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, अगर एनआईए की बात की जाए खास तौर पर और अन्य जांच एजेंसियों की भी बात की जाए, एनआईए भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाके, अवंतीपुरा और अनंतनाग जैसे इलाके में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां की थी। वो भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों में ही की थी, चाहे टेरर फंडिंग का वो मामला था। इसके अलावा कुछ और ऐसी प्रॉपर्टीज जो घाटी में मौजूद हैं, हालांकि जो आधे निर्मित मकान हैं या फिर खाली पड़े मकान हैं या फिर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर यह बताया जा रहा था कि आतंकी गतिविधियां वहां से संचालित होती हैं। हालांकि मौजूदा समय में परिस्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन इससे पहले अगर कुछ पास्ट में जाएं तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉपर्टीज को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इस मामले में एनआईए ने मोर्चा संभाला है और इसी क्रम में ये ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां या फिर जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है, ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए जैस्मिन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई आतंकवादी संगठन जो हैं उन्हें बैन किया है। जमाते इस्लामी जो भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस थी, जो कई जगहों से, चाहे वो गल्फ कंट्री से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे विद इन दी कंट्री हो, फंड्स इकट्ठा करती थी कश्मीर में एजुकेशन के नाम पे, कश्मीर में इस्लामिक सेमिनरीज चलाने के नाम पे। लेकिन वो फंड्स जो है जब एमएचए ने इन्वेस्टिगेट किया, एमएचए की एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया, तो पाया वो फंड जो हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में काम लाए जा रहे हैं। लोगों को, यूथ को स्पेशली वहाँ रेडिकलाइज किया जा रहा है, भारत के विरोध, हिंदुओं के विरोध, माइनॉरिटीज के विरोध, वहाँ के जो यूथ है कश्मीर घाटी के, उसे रेडिकलाइज करके गन की तरफ, बंदूक उठाने की तरफ विवश किया जा रहा है। तो उसके बाद एमएचए ने जमाते इस्लामी और उस जैसी कई जो उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थे या उसके ऑफशूट थे, उन्हें बैन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कई तरह के स्कूल चला रही थी जमाते इस्लामी, उन स्कूल्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा था रेडिकलाइज करने के लिए। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई एनआईए, एसआईए या एसआईयू जम्मू कश्मीर में कर रही है, वो एक बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है। इसे आप मैसेज समझें या इसे आप एक वार्निंग समझें कि जो लोग भी देश विरोधी गतिविधि में, चाहे वो किसी भी एंगल में और किसी भी स्तर पर वो मुलविस होंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रॉपर्टीज अटैच करना एक तो सिंबॉलिक जेस्चर भी है और एक मैसेजिंग है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर हम बच जाएंगे, या हम इस जिनको ये एक गलत फहमी है कि हम भारत की आर्मी के साथ लड़के शहीद हो जाएंगे। देखिए, शहीद होने की एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में डाली जाती है कि आप जिहाद की राह पे शहीद हो जाएं और आपको जन्नत मिलेगी, आपके घर वालों का ख्याल रखा जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम गन उठाएंगे, भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप तो चले जाएंगे। देखिए, टेररिस्ट की जो
लाइफ स्पैन है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने ही होती है। अब देख लीजिए कश्मीर घाटी में जितने भी टेररिस्ट हुए हैं 3-4 महीने में उनका सफाया हो जाता है। हालांकि पिछले हफ्ते ही एक आतंकवादी को मारा गया था जिसने 6 दिन पहले ही आतंकवाद की राह अपनाई थी। तो आतंकवादियों का जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन उन आतंकवादियों के लिए एक मैसेज है कि आप ये ना सोचें कि आपके पीछे आपकी प्रॉपर्टी जो आपने जमा की हुई है वो आपके परिवार वालों के पास रह पाएगी, उसे भी अटैच कर दिया जाएगा। और ये जो अटैचमेंट की जा रही है जैस्मिन, ये कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है, पूरा ड्यू कोर्स लीगल कार्रवाई की जाती है, कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, कोर्ट में पूरे 2 पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद जो एनआईए के स्पेशल डेजिग्नेटेड जज होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए यूज किया गया है तो इन्हें सील कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं है कि एनआईए के ऑफिसर्स ने सोचा चलिए आज जाके इस आतंकवादी की प्रॉपर्टी को सील कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। कोर्ट जिस कोर्ट में ये केस चल रहा होता है वहां से बिल्कुल ऑर्डर लिया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को सीज या अटैच करने के लिए। जी जैस्मिन, बिल्कुल तेजिंदर जी आपने सही कहा। और जिस तरह से एनआईए इस तरह की प्रॉपर्टीज को सीज कर रही है, ये एक क्लियर मैसेज है कि आतंकवाद की राह पर जो भी चलेगा, देश विरोधी गतिविधियों में जो भी संलिप्त होगा, उस पर इसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। तेजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी बिलाल खान ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, एनआईए ने कट्टर आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया है, 8 प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। कहां कहां ये 8 प्रॉपर्टीज स्थित हैं और यहां पर क्या कोई रह रहा था, क्या ये रिहायशी इलाकों में है, इस तरह की तमाम जानकारियां इस हवाले से। देखिए अभी तक जो 8 प्रॉपर्टीज आज यहाँ पर अटैच करनी है तो इसमें अभी तक 2 प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर अटैच की है, जो कि बीगुमबाग इलाका है यहाँ पुलवामा में, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज अटैच की, लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो लैंड है, ऑर्चर्ड्स है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है, उनको अभी तक यहाँ पर सील किया गया, अटैच किया गया है। अभी 6 मुकामात पर मजीद जाने की जा रहे हैं, यहाँ से जो एनआईए की टीम निकली है। तो ये 6 मुकामात जो काकपोरा जो तहसील है उसी एरिया में सभी जो प्रॉपर्टीज है काकपोरा तहसील में आ रही है, तो इनको यहाँ पर आज जो अटैच वो किया जा रहा है। जो बेशतर जो लोग जो मिलिटेंसी से जुड़े हैं और जो पुलिस हिरासत में ही है, पुलिस कस्टडी में है, उनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है जो आज यहाँ पर एनआईए कोर्ट की जानिब से जो अहकामात आए हैं और उनको सील करने के लिए, उनको अटैच करने के लिए वो कार्रवाई यहाँ पर आज अमल में लाई जा रही है। जी बिलाल, 8 संपत्तियां हैं जिसमें से आपने बताया कि 2 बागीचे हैं, सेब के बागान हैं जिन्हें अटैच किया गया है, 6 ऐसी और संपत्तियां हैं। तो ये 6 संपत्तियां कहां कहां पर स्थित हैं और इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सभी प्रॉपर्टीज जो है कि काकपोरा तहसील जो पुलवामा का है काफी हॉट बेड माना जाता था, जो कि मिलिटेंसी के हवाले से सभी प्रॉपर्टीज जो है काकपोरा तहसील में है और इनको आज यहाँ पर सील किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। और अभी जो यहाँ बीगुमबाग से जो एनआईए की टीम है वो निकल गई है। अब दूसरा मुकामात इनका है सिंगो नारबल, तो वहां से जाकर ये निवा में जाएगी। तो इसके बाद